आदरणीय अध्यापक साथियों, नमस्ते। साथियों, जैसे कि हम सभी अध्यापकों का लगभग जीपीएफ अकाउंट खुल चुका है और कुछ साथियों का भी बाकी है, तो आप लोगों की सलाह से, सहयोग से और सुझावों से मैं आज 22 तारीख को कोऑपरेटिव बैंक भिवानी से अपना पे ऑर्डर बनवा लाया हूं और अब चालान के माध्यम से उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जमा होना भी बाकी है। तो वो प्रोसेस जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और किस प्रकार से मैंने प्रोसेस किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीनियर अध्यापक साथियों के मेरे पास कॉल्स भी आई और कुछ ने व्हाट्सएप भी किया, तो सबके लिए ही मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको पता है मैं भिवानी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो मैंने अपने डीडीओ को फॉर्मल एक लेटर मैंने लिखा कि इस प्रकार से मेरा जीपीएफ अकाउंट खुल चुका और मेरा सीपीएफ का पैसा एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स ट्रांसफ़र होना है। तो उन्होंने मेरा जीपीएफ अकाउंट की फ़ोटोकॉपी और फॉरवर्डिंग लेटर और साथ में जो एजी का जो लेटर था वो और डीएससी का लेटर, हमारे पैसा ट्रांसफ़र के बारे में जो भी हमें आज तक जो पत्र हमें उपलब्ध हुए हैं उनको लगाकर बीओ ऑफिस में भेज दिया। उधर बीओ साहब ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए डीडब्ल्यू को वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया और डीडब्ल्यू साहब ने उस लेटर की का जो उस लेटर की के अंदर एक जो मेन पेज था जिसके ऊपर उनका डीडब्ल्यू साहब के सैंक्शन होनी थी, उसकी 5 प्रतियां भी बनाकर 4 प्रतियां मुझे वापस लौटा दी डीडब्ल्यू ऑफिस ने। तो मैं डीडब्ल्यू ऑफिस कुरुक्षेत्र का थैंक यू करना चाहूँगा इसके लिए। अब मेरे पास वो 4 प्रतियां थी, एक बी ऑफिस की, एक मेरी, एक स्कूल की और एक बैंक की। अब मैं वो उनमें से बैंक वाली प्रति लेकर जब मैं कोऑपरेटिव बैंक में पहुंचा, मुझे विश्वास था कि अब मेरा पैसा जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं पहुंच गया तो उन्होंने जैसे ही देखा तो उन्होंने कहा दिस इज़ द लेटर फ्रॉम डीडब्ल्यू कुरुक्षेत्र और डीडब्ल्यू कुरुक्षेत्र इज़ नॉट द अथॉरिटी टू डीडी पावर उनके पास नहीं है, क्योंकि भिवानी के डीडब्ल्यू के पास आपका पैसा जो है वो ट्रांसफ़र करने की वो पावर है, डीडी पावर उनके पास है। अब दोस्तों फिर मैं धर्म संकट में फंस गया कि मेरा सारा प्रोसेस ही पानी हो गया। लेकिन मैंने थोड़ा सा और हौसला किया और दोबारा उसी लेटर को मैंने दोबारा घुमाया हेडमास्टर के माध्यम से, बीओ साहब के माध्यम से और फिर उसके बाद डीडब्ल्यू साहब के माध्यम से मैंने मेल भी करवाई और फिजिकल लेटर भी जो है मैंने डीडब्ल्यू भिवानी को पहुंचा दिया कि सर इस प्रकार से इस एम्प्लॉय का जो है जीपीएफ अमाउंट ट्रांसफ़र होना है, तो आप जो है इसको आगे कार्रवाई कर दें। तो डीडब्ल्यू भिवानी ने उसको सैंक्शन कर दिया और उसकी उसी प्रकार से 4 प्रतियां मुझे दे दी गई। और उसके बाद मैं एक असमंजस में था कि मैं क्या करूँगा, क्या मैं पे ऑर्डर मेरे नाम से लूँ या पे ऑर्डर हेडमास्टर स्कूल से के नाम से लूँ। तो ये थोड़ा सा असमंजस था। फिर मैंने देखा कि सारा जो है कार्रवाई हेडमास्टर के माध्यम से ऑफिशियली जो है ट्रांसफ़र पैसा होना चाहिए, तो मैंने मेरे नाम से पे ऑर्डर नहीं बनवाया दोस्तों। मैंने हेडमास्टर के नाम से मेरे हेडमास्टर के नाम से वो पे ऑर्डर बनवाया है और आज 22 तारीख को मैं वो पे ऑर्डर लेकर आया हूँ। और उसके बाद जो चालान होगा और वो डीडब्ल्यू साहब की जो अप्रूवल है, जो सैंक्शन की हुई एक प्रति और उस चालान की एक प्रति एक बैंक में रह जाएगी, एक मेरे पास आ जाएगी और एक एजी ऑफिस में चालान की एक प्रति चली जाएगी, जिसके साथ डीडब्ल्यू साहब की सैंक्शन भी, भिवानी डीडब्ल्यू साहब की सैंक्शन भी उसके साथ लगाकर स्कूल के माध्यम से हेडमास्टर के थ्रू, हेडमास्टर के माध्यम से उसको एजी ऑफिस में पहुंचाने की मेरी कार्रवाई बाकी रह गई है। तो ये सारा मैंने प्रोसेस किया है। तो इसमें जिन हमारे आदरणीय अध्यापक साथियों ने अभी ये कार्रवाई नहीं की है, तो वो सबसे पहले अपने पीएफ की
पीएफ अकाउंट जो है उसकी कॉपी, एजी की कॉपी, डीएससी की कॉपी, उनकी काफ़ी 5-5, 4-4 प्रतियाँ करवा लें और उसके बाद अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो भी डीडी पावर जिनके पास है उनके थ्रू जो आप बीओ ऑफिस में पहुंचाएं, वहां से आप जो है डीडब्ल्यू कंसर्न या डीईओ साहब तक उसको आप पहुंचा दें और वहां से सैंक्शन ले लें। और क्योंकि मेरा इंटर डिस्ट्रिक्ट मामला था तो मैंने इंटर डिस्ट्रिक्ट मामला होने के कारण मुझे थोड़ा सा डबल कार्रवाई करनी पड़ गई। तो लेकिन आपके लिए ये क्लियर है कि आप जो है जहां आप पहले आपका सीपीएफ कटता था जिस डिस्ट्रिक्ट में और जहां पर जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस शहर में आपका अकाउंट है उस डिस्ट्रिक्ट के डीडब्ल्यू या डीओ साहब से आप सैंक्शन आपको करवाना है। तो इस प्रकार से आज मैं अपना पे ऑर्डर ले आया हूँ और अभी जो कार्रवाई बाकी है वो ये है कि मुझे अब चालान फॉर्म्स जो है वो अपने डीडीओ के माध्यम से जो है चालान निकलवाने हैं और उसके बाद इस पैसे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जहाँ से हमारी सैलरी निकलती है वहाँ इसको पहुँचाना है। और उसके बाद जब वो हमारा जो चेक यहाँ से क्लियर हो जाएगा स्टेट बैंक की शाखा में वो पैसा आ जाएगा हमारा, तब उसके बाद वो हमें चालान की 2 प्रति दे देंगे। 1 प्रति अपने पास रखे और उन 2 प्रतियों में से एक एजी की हो जाएगी और मेरी खुद की यानी कि एक एम्प्लॉय खुद की हो जाएगी। और उसके बाद हमें वेट करना होगा कि कब हमारा अपडेट, हमारा पैसा जो है कब हमारे जीपीएफ अकाउंट्स में शो होता है। अब तक जहाँ तक मेरे संज्ञान में है किसी भी अध्यापक साथी का पैसा जीपीएफ अकाउंट में शो नहीं कर रहा, जबकि मेरा सितंबर या अक्टूबर से मेरा पैसा कट रहा है और लेकिन वो कहीं जीपीएफ अकाउंट के अंदर कहीं वो शो नहीं कर रहा। मेरे डीडीओ ने भी अपने उससे ओपन करके देखा कि जीपीएफ के अंदर आपका पैसा शो कर रहा है, तो उसमें भी वो शो नहीं कर रहा था। शायद पूरे हरियाणा में हमारे एडिड के हमारे अध्यापकों का किसी का भी पैसा अभी शो नहीं हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसको भी शो होने में शायद हमें समय लग जाए, लेकिन हमारे पास वो चालान की जो प्रति होगी वो हमारे पास प्रूफ होगा, उसको आप सेफ रखें उस प्रति को और इस प्रकार से ये कार्रवाई आप कर दें। और मैं एक बार फिर अपने अध्यापक समुदाय के मेरे सीनियर अध्यापकों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बार बार जो है गाइडेंस दी, बार बार मैंने पूछा और आखिरकार जब मैं फुली सेटिस्फाइड हो गया तो मैंने इस प्रकार से वो आगे कार्रवाई कर दी है आज। तो आप भी इस प्रकार से अपना जीपीएफ का जो पैसा आपके अकाउंट में जाना है उसको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।